हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और रणवीर कपूर से हो गया है 5,000 करोड़ का घोटाला। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि इस घोटाले के पीछे महादेव बेटिंग ऐप का हाथ है। जहाँ स्कैम उन्होंने किया, पर उसका भुगतान बॉलीवुड एक्टर को करना पड़ रहा है, जिसमें हाथ बटाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा और सोनू सूद जैसे 35 एक्टर्स हैं। और इनके साथ साथ कम से कम 50 इन्फ्लुएंसर्स का नाम भी सामने आया है, जिसमें सबसे आगे मनीषा रानी और शिव ठाकरे हैं। अब कांड इतना बड़ा हो तो रोहित शेट्टी की फिल्मों की बाफे पुलिस तो आनी ही है। और न सिर्फ वो आई, अपने साथ 417 करोड़ के हीरे जवाहरात भी जब्त करके ले गई। लेकिन भाई लोग, जहाँ इतने पैसे पानी की तरह बह रहे हो, तो वहाँ अंडरवर्ल्ड से नाता कैसे जोड़ा नहीं जाएगा? तो क्या अब फिर बॉलीवुड में गैंगस्टर की चलने लगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। फरवरी 2023 यूएई के रॉस अल खैमा में शादी के वेडिंग प्लानर, डांसर्स और डेकोरेटर सबको मुंबई से बुलावा। और सौरभ चंद्रकर यानी दूल्हे के परिवार का नागपुर और भिलाई से प्राइवेट जेट में बैठकर वहां आना। शायद इसकी खबर किसी को नहीं होती अगर इस शादी में बॉलीवुड के जाने माने सितारों की परफॉर्मेंस ना होती, पर ऐसा हुआ। और जब इंडिया के क्राइम से लड़ने वाली एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की नजर में ये मामला आया, तो खुला 5,000 करोड़ के घोटाले का राज, जिसके पीछे का मास्टरमाइंड हिंदुस्तान के छोटे से शहर का एक जूस वाला था। क्योंकि यूएई की इस आलीशान शादी में पूरे 200 करोड़ का खर्चा हुआ था। और अगर इंडिया के ही अमीरों की शादी देख लें तो ये बड़ी बात नहीं होगी, पर इस शादी को बाकियों से अलग बनाता है शादी में लगे पूरे 200 करोड़ रुपयों का कैश वाला खर्चा, जो सौरभ के बिजनेस महादेव बेटिंग ऐप ने खर्च किया था। और ये स्टेटमेंट खुद ईडी ने जांच के बाद 15 सितंबर को दिया था, जिसके मुताबिक होटल बुकिंग में 42 करोड़ दिए गए और मुंबई के मैनेजमेंट कंपनी को 112 करोड़ हवाला ट्रांजैक्शन के जरिए मिले थे। अब हवाला ट्रांजैक्शन क्या है? ये एक अनौपचारिक तरीका है जिसमें एजेंट पैसे को बिना लेखा जोखा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो भी बिना शिफ्टिंग के। एग्जाम्पल, अगर दुबई में बैठे ए ने मुंबई में बैठे बी को पैसे पहुंचाने हैं, तो वो एक एजेंट को पकड़ेगा। वो एजेंट ए से पैसे लेकर उसे एक कोड देगा, जो कोड मुंबई में बैठे उसके एजेंट को बताने पे बी उससे पैसे ले पाएगा। अब इंडिया में इस तरह का हवाला ट्रांजैक्शन गैर कानूनी है, लेकिन यूएई में नहीं है, जहाँ रजिस्टर्ड एजेंट ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यही करके महादेव बेटिंग ऐप ने लोगों को लूटने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे हर काले धंधे में हाथ डाला। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि महादेव बेटिंग ऐप है क्या, कैसे शुरू हुआ और इसके ऑपरेशन में कौन कौन शामिल है। अब आसान भाषा में कहें तो महादेव बेटिंग ऐप पे आप लॉटरी खेलने से लेकर क्रिकेट, बैडमिंटन, कार्ड गेम्स, पोकर, फुटबॉल और यहाँ तक की इलेक्शन रिजल्ट्स पे सट्टेबाजी कर सकते हो। 2017 में शुरू हुआ ये ऐप कोविड में फेमस हुआ और पिछले 4 साल से ये गेम लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करके आज हर दिन 200 करोड़ कमा रहा है। और इस पूरे स्कैम या महादेव ऐप के मेन ऑपरेटर हैं 200 करोड़ की शादी करने वाले सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल, जो इसे दुबई में बैठे बैठे ऑपरेट करते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि करोड़ों का बिजनेस करने वाले ये दोनों ही इंसान कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहा करते थे, जहाँ सौरभ जूस बेचते थे तो रवि टायर शॉप चलाते थे। और इसी दौरान इन दोनों को जुए की लत लग गई थी। पर इसके बाद दोनों ने जैसे तैसे पैसे बचाए, दुबई पहुंचे और वहाँ एक शेख और पाकिस्तानी व्यक्ति से मिलने के बाद इन्होंने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप की शुरुआत की, जो आज एक अम्ब्रेला की तरह है और ऐसे ही 4-5 ऐप्स को चला रहा है। हाउ इट वर्क्स? तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसकी शुरुआत है एडवर्टाइजिंग, यानी इनकी वेबसाइट जो लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर शो करते हैं, जिससे कांटेक्ट करते ही पोटेंशियल यूजर को 2 और नंबर मिलते हैं। पहला, जिससे यूजर पैसे डिपॉजिट करने और बेट लगाई हुई आईडी पे पॉइंट कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, और दूसरा, जमा किए हुए पॉइंट से पैसे को इनकैश करने के काम आता है। और एक बार यूजर बैटिंग करने लगे तो पहले यूजर कुछ वक्त तक जीतता है और पैसे कमाता है, लेकिन फिर गेम में इतनी चालाकी से हेर फेर होती है कि यूजर कोई भी ऑप्शन चुने वो सिर्फ हारता है और पैसा सीधे कंपनी का। यूएई के अलावा ये बिजनेस अब इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तक फैल चुका है। इस बिजनेस की ब्रांचेस, फ्रेंचाइजीज जो भी पैसा बनाते हैं उसका बंटवारा हेड ऑफिस को 80% और ब्रांचेस को 20% मिलता है। और पैसों की इनकमिंग चालू रखने के लिए एडवर्टीजमेंट पे भी भारी खर्चा होता है। अब यूएई में सौरभ चंद्रकर और रवि उप्पल है, जो उनके पैसों को इंडिया में संभालने का काम सुनील दमानी और उसके भाई अनिल दमानी का था, जो इन पैसों को मंत्री, प्रशासन और पुलिस वालों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। पिछले महीने ईडी ने जब इन 2 भाइयों और इस सट्टेबाजी वाले सिंडिकेट के मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्रकर को पकड़ा, तब खुद सुनील दमानी ने बताया कि उसे हर 1 लाख रुपए की हेराफेरी पे 100 रुपए मिलते थे। और पिछले 2-3 सालों में रवि उप्पल के लिए उसने और उसके भाई ने 60 से 65 करोड़ रुपए का हेर फेर किया है। ये भी सामने आ चुका है कि चंद्रभूषण वर्मा
शर्मा को दूसरे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देने और चुप रहने के लिए 65 करोड़ का कट मिला था। इस केस में ईडी की छापेमारी के दौरान रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 लोकेशन से पूरे 417 करोड़ बरामद हो चुके हैं। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने सौरभ चंद्रकर और रवि उपल दोनों के नाम का नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया है। मगर इतना प्रॉफिट कहाँ काफी है जनाब। लोगों के बीच इस बेटिंग ऐप को पहुंचाने बॉलीवुड एक्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया और देखते ही देखते एक के बाद एक सितारे जुड़ते चले गए। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम रणबीर कपूर का आ रहा है, जो कि महादेव बेटिंग ऐप के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये चालाकी सौरभ ने इसलिए की क्योंकि वो इंडिया के अंदर और भी तेजी से फैलना चाहते थे और इसके लिए सौरभ ने बाकी बॉलीवुड एक्टर्स को भी अपना बना लिया। इस लंबी चौड़ी सूची में श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हुमा कुरैशी जैसे बड़े सितारे नजर आए हैं। यानी भाई साहब ने लिया भी तो उन्हें जो लोगों के बीच अक्सर दिखते रहते हैं। इसके साथ महादेव बेटिंग ऐप वालों ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के सितारों को भी पैसे का झांसा देकर अपनी कंट्रोवर्सी में शामिल कर लिया था। और तो और इन सारे सेलिब्रिटीज को सौरभ ने अपनी शादी में भी बुलाया था, जहां सूत्रों के मुताबिक लगभग 17 सेलिब्रिटीज की टोली नजर आई थी। अरे इतनी तो शायद डिशेस नहीं होगी जितने इन्होंने सेलेब बुलाए थे, लेकिन इनकी लिस्ट हाथ लगते ही ईडी ने हर उस सेलिब्रिटी को अपने घर यानी हेडक्वार्टर्स बुला लिया। और जब रणवीर को ईडी वालों ने बुलाया तो रणवीर की ओर से जवाब था कि अभी नहीं, 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। इनके अलावा जब ईडी को पता चला कि महादेव ऑनलाइन बेटिंग की सक्सेस पार्टी में श्रद्धा कपूर भी थी, तो तुरंत उन्हें भी इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और साथ में हर दूसरे सेलिब्रिटी ईडी के ऑफिस के अंदर बाहर हो रहे हैं। लेकिन अगर ईडी की बात माने तो वो इन एक्टर्स को महादेव ऐप से हुई मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताना चाहते थे, ताकि सारे एक्टर्स ये समझ पाएं कि स्कैम है किस बात का। क्योंकि ऐसी बदमाशी मनी लॉन्ड्रिंग वाले कई बार करते हैं, जहां ऐसा किस्सा कई सालों पहले बॉलीवुड मूवीज में भी था कि गैंगस्टर अपने पैसे फिल्म्स पर लगाते हैं और सारा पैसा वाइट हो जाता है। ऐसी खबरें हम सब के बीच कई बार आई हैं कि दाऊद इब्राहिम का भी कई फिल्मों के पीछे हाथ है, मगर क्या वो अब भी बरकरार है? वेल, सूत्रों की माने तो अब ईडी इस पूरे मामले को अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के साथ लिंक कर चुकी है। यानी ईडी को उस सौरभ का स्टेटमेंट मिला जहां उसने कहा था कि जब लॉरेंस बिश्नोई ने सौरभ को ब्लैकमेल किया तब उसने डी कंपनी का प्रोटेक्शन मांगा था। तो अब ऐसे स्टेटमेंट से ईडी ने तुरंत इससे जुड़े एक्टर्स से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ सामने आया कि ऋषि कपूर ने दाऊद के साथ चाय की चुस्की भी लगाई, पर हाँ, ये सारी बातों से रणवीर का अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है ये कहना भी गलत होगा। लेकिन अब जब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, तो क्या ये बॉलीवुड की दुकान को ताला मारने के लिए काफी होगा, या फिर जितने भी एक्टर्स ईडी पहुंचे हैं वो सारे बेकसूर साबित होंगे? और भाई लोग, अगर बेकसूर होने की बात कर ही रहे हैं तो फैक्ट भाई बता दे कि हाँ, तमाम चीजों को मद्देनजर रख के उनके लिए ये बस एक प्रमोशन का जरिया था और कुछ नहीं। पर आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हो? फैक्ट भाई को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस किस्से में हुई आगे की तहकीकात जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आने वाली फैक्ट भाई की खबरों में आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।